हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी के बारे में बात करेंगे। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वर्ण विचार, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे हम, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग कुछ उसके आगे बढ़ते हैं। कल हमने कुछ क्वेश्चन को किया था, आज हम फिर उसके आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं। तो इसमें हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। निर्नुनासिक, दूसरा है अनुनासिक, तीसरा है विसर्ग, डी है स्पर्श व्यंजन। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्नुनासिक, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़े तो अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। अग्र स्वर में से कौन अग्र स्वर नहीं है? ऑप्शन दिया गया है छोटा आ, छोटी ई, ए और ए। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा आ, जो कि हमारा अग्र स्वर नहीं है। तो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में अंक और अह क्या है। हिंदी वर्णमाला में अंक और अह क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिया गया है स्वर, व्यंजन, अयोगवा और संयुक्ताक्षर। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अयोगवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं। दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जैसे दीर्घ स्वर में हो जाता है हमारा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, जो कि हमारे दीर्घ स्वर में आते हैं। तो उनसे भी अधिक समय लगता है हमें बोलने में, वे कौन से स्वर कहलाते हैं। ए है मूल स्वर, बी है प्लुत स्वर, सी है संयुक्त स्वर, डी है अयोगवाह। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मतलब प्लुत स्वर। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़े तो अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। तो आप जानते ही हैं, अ जो है हमारा स्वर है, उ भी स्वर है, ए भी स्वर है। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा स्वर नहीं है, ये हमारा स्वर वर्ण नहीं है। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला कह रहा है उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं। जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारा 2, 3, 5, 7। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन बी। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं, तो 3 भेद किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला है कि हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण स्थान जो हिंदी के 5 वर्ग है हमारे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और प वर्ग, उनके जो लास्ट अक्षर हैं उन्हीं को बोलते हैं हम अंतिम 5वां अक्षर। तो वो हमारे कौन से हैं, वो सब हो जाएंगे हमारे अनुनासिक, जो कि हमारे नाक के द्वारा बोले जाते हैं। तो इससे हमारे जिसको बोलने में हमारे नाक का भी वो होता है, उपयोग होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन है, इसमें ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन आप देख रहे हैं, ए है, बी है, सी है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, य, र, ल, व। ये जो क्या है, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि श, श, श और ह व्यंजन है। तीनों सा और हा ये कौन से व्यंजन है, ए है उत्क्षिप्त, बी है ऊष्म, सी है स्पर्श, डी है संयुक्त। तो ये क्या है, हमारे ऊष्म व्यंजन है, ऑप्शन
बी, श श श और हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला कह रहा है कि उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। जैसे उत्क्षिप्त वर्ग में हमारे कौन कौन से आते हैं? आता है ड़ा और ढ़ा। तो इसमें हमारे किस में यूज हुआ है? पढ़ाई में। मतलब उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग पढ़ाई में हुआ है, जहां ये बीच में क्या है? ढ़ा, उत्क्षिप्त ध्वनि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आधा ज और ञ। ये क्या है? इससे मिलकर हमारे ज्ञा वर्ण बने हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त थ द ध स आदि का उच्चारण स्थान क्या है? तो हम बोल के देखते हैं त थ द ध और स। इसमें जीभ जो है हमारे दांतों को छूती है, इसलिए हमारे कौन से वर्ण हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे दंत्य वर्ण। मतलब त थ द ध स ये हमारे दंत्य वर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो इसमें हमारे किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ला भी बोल सकते हैं, घ भी बोल सकते हैं, ख भी बोल सकते हैं, लेकिन हम बा नहीं बोल सकते, क्योंकि बा को बोलने में हमारे दोनों होंठ टच होते, इसलिए हम बा वर्ण को नहीं बोल सकते। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है। स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन देखते हैं, ट्रक में, पुनर्निर्माण में, त्राटक में या शत्रु में। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनर्निर्माण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? इसमें हमें गलत वर्ण को ढूंढना है। जैसे ध जो है वो सघोष महाप्राण दंत्य है। दूसरा कह रहा है कि बा सघोष और ओष्ठ महाप्राण है। तीसरा है कि च अघोष तालव्य अल्प प्राण है। डी क्या कह रहा है कि ख जो है कंठ महाप्राण अघोष है। तो इसमें हमारा गलत वर्डिंग कौन सा है कि बा जो है सघोष और ओष्ठ महाप्राण है, जबकि ये गलत है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्या कह रहा है कि जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वे कहलाते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है घोष ध्वनियां, बी है महाप्राण ध्वनियां, सी है अघोष ध्वनियां, डी है अल्प प्राण ध्वनियां। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अघोष ध्वनियां, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला कह रहा है कि प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? ऑप्शन देखते हैं, संयुक्त ध्वनि, बी है संपृक्त ध्वनि, सी है युग्मक ध्वनि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, युग्मक ध्वनि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि अधोलिखित शब्द का कौन सा रूप वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? परमात्मा, परमात्मा, परमात्मा या परमात्मा। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमात्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, पहले इसमें ऑप्शन देखते हैं, घनिष्ठ, घनिष्ठ, घनिष्ठ या घनिष्ठ। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घनिष्ठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द रूप शुद्ध है? चलिए देखते हैं। आर्शीवाद, आस्त्रीवाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आशीर्वाद।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्या कह रहा है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। मात्रा के आधार पर हमारे स्वर कितने होते हैं? 3। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लुत। ये हमारे किसके आधार पे हैं? मात्रा के आधार पर स्वर के भेद है, जो कि हमारे कितने भेद हैं? 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे जब हम बोलते हैं तो जिह्वा के कितने पार्ट का यूज होता है, उसके आधार पर स्वर को कितने भाग में बांटे गए हैं। तो इसके भी आधार पर हमने स्वर को 3 भागों में बांटा है। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब 3 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या कह रहा है कि दीर्घ का वर्ण विच्छेद है। दीर्घ का वर्ण विच्छेद है। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसे दीर्घ का वर्ण विच्छेद, जैसे आधा द, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा? री पूरा, प्लस ग, इसमें जो है छोटा आ। ये हमारा इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा, दीर्घ का वर्ण विच्छेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कह रहा है कि उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। उद्यान लिखते हैं, देखते हैं। उद्यान, इसमें हमारा पहले क्या हो जाएगा? छोटा उ, फिर हो जाएगा आधा द, फिर हो जाएगा य, फिर इसमें हो जाएगा बड़ा आ, फिर हो जाएगा प्लस ना में उसके बाद आधा और प्लस छोटा आ। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो इसमें क्या हो जाएगा? उद्यान, मतलब ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कह रहा है कि अर्धविवृत स्वर है। अर्धविवृत स्वर किसको बोलते हैं? बड़ा उ, ए, बड़ा आ या ए। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ये अर्धविवृत स्वर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कह रहा है कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है। तो इसमें हमारा ऑप्शन देखते हैं। ए है क र ल ह, बी है य श द र, सी है क च प द, डी है ह श र ब। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कह रहा है कि सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ख, छ और ठ। ये सभी जो है महाप्राण वर्ण है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। तो उसमें हमारा कहलाता है कि ऑप्शन देखते हैं। संयुक्त ध्वनियां, युग्मक ध्वनियां, संपृक्त ध्वनियां या पारस्परिक ध्वनियां। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, युग्मक ध्वनियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला कह रहा है कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ए है स्वर, बी है लिपि, सी है ध्वनि कहते हैं या व्यंजन कहते हैं। तो इसमें हमारा जो हम लिखित रूप में जानते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लिपि, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला कह रहा है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। ये तीनों क्या है? हमारे स्वर के प्रकार हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये स्वर के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि,
अघोष और महाप्राण ध्वनि है। ये सारे एक ही वर्ण कौन से हैं? ख। ये हमारा ख वर्ण क्या है? ये स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। तो ये क्या है? ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, हिंदी के जिन वर्गों का उदाहरण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। उन वर्णों को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं, अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अघोष। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? इसमें हम जानते हैं पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन बी, ला। ला जो है हमारा पार्श्विक ध्वनि है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? कोई भी वर्ग लिखिए। तो अगर हम लिखते हैं मान लीजिए अंत, तो ये हमारा क्या है? अनुस्वार। एक बिंदी मतलब अनुस्वार। तो ये किस चीज का काम करता है? ये हमारे पंचम वर्ण, जैसे अ, आधा, न और ता। तो ये क्या है? हमारा पंचम वर्ण है, मतलब पंचम वर्ण का कार्य करता है। अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला कह रहा है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? इसमें हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा? नहीं आएगा। तो इसमें अग्र स्वर भी आता है, मध्य स्वर भी आता है और पश्च स्वर भी आता है। इसमें हमारा कौन सा स्वर नहीं आएगा? इसमें आएगा विवृत स्वर, नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्या कह रहा है? अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से नवीनतम विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? नवनीत विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? ऑप्शन है हमारे ख, ग, छोटा उ, बड़ा उ, ए, औ, श, श। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ख और ग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? मानक वर्णमाला में किसे स्थान नहीं दिया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, श्री को नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? ऑप्शन देखते हैं, पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली या उत्साह। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में जो है हमारे द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण कौन सा है? इसमें जो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, झा। झा जो है वो हमारा अमानक वर्ण है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में हिंदी में ह्रस्व स्वर है। हिंदी में ह्रस्व स्वर कौन से हैं? ह्रस्व स्वर कितने हैं? 3 है, 4 है, 2 है या 13 है? तो हिंदी में हमारे ह्रस्व स्वर हैं 4। ऑप्शन बी, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। ये हमारे क्या हैं? ह्रस्व स्वर, मतलब 4 हमारे ह्रस्व स्वर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्या कह रहा है कि निम्न हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? अंतस्थ वर्ण हमारे कितने हैं? वो भी हमारे कितने हैं? 4। अंतस्थ वर्ण मतलब या, रा, ला और वा। ये हमारे क्या है? अंतस्थ वर्ण है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला कह रहा है निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है हमारा स्वर नहीं कहलाता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर मतलब इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ई, ढ,
अ या जा। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा आ। ये हमारा पश्च स्वर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। या र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो ये हमारे कहलाएंगे। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ऊष्म, ओष्ठ, अंतस्थ या तालव्य। तो ये हमारे अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं, जो कि हमारे चार हैं, य र ल और वा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अभी हमने एक सवाल किया था, तो इसमें वर्ग के पंचमाक्षर जो हैं ये क्या होते हैं? हमारे अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन में कि कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। जो कंठ और ओठ दोनों से बोला जा रहा हो वो हमारा कौन सा है? और जो है हमारा कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। सबसे पहले सबसे छोटा है क्या? ध्वनि, फिर है शब्द, उसके बाद है पद, उसके बाद है वाक्य। मतलब ध्वनि से मिलकर क्या बनता है? हमारा शब्द बनता है, शब्द से मिलके पद बनता है, और पद मिलके क्या बनाते हैं? हमारा एक पूरा वाक्य बनता है। तो हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा पार्श्विक। ला जो है हमारा पार्श्विक ध्वनि है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से शुद्ध वर्तनी हमें ढूंढना है। तो इसमें हमारा देखिए चार ऑप्शन दिए गए, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये हमारा शुद्ध वर्तनी लिखा हुआ है, जाह्नवी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1956 ईस्वी में। सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को हमारा राजभाषा बनाया गया। आगे बढ़ते हैं अगले में। तो क्या कह रहा है? हिंदी की आदि जननी है। मतलब हिंदी किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो ये हमारी संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्या कह रहा है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो इसमें हमारे हिंदी को क्या माना गया हमारे भारत में? इसको हमारा माना गया है राजभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा। हिंदी जो है हमारी राजभाषा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा। इसमें हमारा राइट आंसर होगा भारोपीय भाषा परिवार की मानी जाती है। अगला कह रहा है कि क, ग, ज और फ ध्वनियां किसकी हैं? ये ध्वनियां किसकी हैं? अरबी और फारसी की। अरबी और फारसी की ध्वनियां हैं कौन कौन सी? क, ग, ज और